नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मंडे के दिन टीजीटी मेडिकल की जो कट ऑफ वगैरह थी, फाइनल मार्क्स से स्क्रीनिंग के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, किस नंबर पर बुलाए गए थे, है ना, ये सब आज अपलोड होना था। तो एक एक करके देखते हैं और थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि यार जो फर्दर भविष्य में जिनके रिजल्ट आने वाले हैं वो किस तरह से होप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेटिंग पैनल की ही बात करेंगे, ठीक है। आप सेक्शन में जैसे ही आप रिजल्ट्स पे जाते हैं ना, वहाँ पे एकदम वेटिंग पैनल खुल जाता है। फिर फर्दर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आपका जो ये पोर्शन है ना, इस पर ओके करके फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वेट डाउनलोड्स पे ओके करेंगे और फिर देखेंगे वेटिंग पैनल। तो दोस्तों, एक इसमें हमें नई चीज़ देखने के लिए क्या मिलती है। तो दोस्तों, इससे पहले जब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर काम करता था, वो क्या करता था, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 8 कैंडिडेट तक ही है ना, यहाँ से सिर्फ 8 कैंडिडेट हैं। वो कम से कम जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काम करता रहा, वो कम से कम यहाँ 70-80 बंदों को वेटिंग लिस्ट में दिखाता था। उसमें आपको ये भी पता चल जाता था कि भाई हमारे कितने मार्क्स थे, मतलब वेटिंग में हम कितने कौन से नंबर पर है। अब यार वेटिंग में सिर्फ ये 8 लोग ही आएंगे, और इसके अलावा हो सकता है कि मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है ना कि मान लो यार 8 लोग छोड़ते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर यदि 8 लोग छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब ये लोग भी अगर छोड़ते हैं, जो 9 नंबर पे होता है तो उसको सीट मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे 9 नंबर पे तो कोई है नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि जो भविष्य में भी एग्ज़ाम मतलब जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्या वो कुछ कम कैंडिडेट्स की जारी होगी या ज़्यादा की भी जारी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही ज़्यादा की जारी होनी चाहिए, ठीक है। इससे पता भी चलता है कि मैं वेटिंग में 10वें नंबर पर था, यार मेरा तो 11वें नंबर पर था, मैं 15वें पर था, इस टाइप से थोड़ा सा है ना। और सभी में ऐसा ही आप देख सकते हैं कि EWS वगैरह में भी है ना, EWS में भी ये देखिए, और ऐसे ही आप देख सकते हैं OBC BPL वगैरह में। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी कि जो तो SC ST और OBC है ना, और जनरल है, इनकी तो देखिए 70 से ऊपर ही मतलब रही है, ये तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। लेकिन जो सब कैटेगरी है वो 60 की रेंज में ही होगी, ये मैंने आपको बता दिया था। आप देख सकते हैं कि जो सब कैटेगरी BPL होती है ना, इन लोगों को 61 जिनका रो स्कोर था, है ना, ये देखिए यहाँ पे कॉल आई है इनको, और जिनकी सिलेक्शन हुई होगी वो उनकी भी जो मार्क्स है वो 60 की रेंजेस में ही होंगे, ठीक है। तो सब कैटेगरीज का फ़ायदा रहता है। और आप देख सकते हैं ऐसे ही SC BPL में ये भी 60s में ही है ना। तो इस हिसाब से चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें चेंज क्या हुआ है ना, कि कम कैंडिडेट्स को लिस्ट में दिखाया गया है। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स के, ठीक है। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करी थी कि कट ऑफ मार्क्स भी अब 2 तरीके से दिखाई जाती है। एक तो स्क्रीनिंग के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। ये स्क्रीनिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, जिनके भी रो स्कोर रो स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, मतलब रो स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये देखिए जनरल अनरिजर्व में 70.98। तो जो लोग कहते थे कि उनके वही 70.50 पे कॉल नहीं आई, एक लड़की ने वीडियो डाला था, आई थिंक जैनी जैनी करके उनका नाम है, आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था उनका वीडियो। तो वो उनके 70.50 थे, तो और यहाँ पे 70.98 के लिए कॉल आई है, तो इट मीन्स वो लड़की सही थी, ऐसा नहीं है। जो वीडियो वायरल हुए थे वो लोग, हाँ, लेकिन जो कह रहे थे कि 75 पे हमारी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो देखिए ये चीज़ तो है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 75 के लिए, यार आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70 के लिए बुला रहे हैं और एस्पिरेंट कहते हैं हमें 75 पे कॉल नहीं आई है, तो ऐसा नहीं है यार, ठीक है। 75 पे कॉल नहीं आई होती तो लग जाता पता। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं आगे। जनरल EWS के लिए 67.92, और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 60.33। अच्छा, एक ही है यार, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है ना, जनरल के लिए 60.23 गई है। और हमारे OBC और SC और जो हमारे ST के होते हैं उनके लिए ये पोस्टें ज़्यादातर खाली ही रहती है, लेकिन यहाँ जनरल के लिए सिलेक्ट हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि SC रिजर्व के लिए 65.87। तो यार
जो जो भी लोग ऐसे अपने मार्क्स बताते हैं तो कहीं ना कहीं सही तो होता है वो, ठीक है, मतलब कुछ आधा सही होता है आधा होता है गलत। ऐसे ही ये देखिए आप, एससी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, है ना, ये देखिए है ही नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला इनको। और एस टी रिजर्व के लिए 67 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इतने टफ कंपटीशन मेडिकल में भी 60 की रेंज में सिलेक्शन और सॉरी डीवी के लिए कॉल हुई है, आती है मतलब। अब चलिए फाइनल रिजल्ट की सॉरी कट ऑफ की बात करते हैं, सिलेक्शन की कट ऑफ की। तो आप देख सकते हैं कि जनरल अनरिजर्व के लिए 76.1। एक लड़की है मेरी जानकार जिसके 75 मार्क्स थे, तो 75 मार्क्स पे उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। EWS है ना 70, और ये जनरल वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर 64 पॉइंट देती, OBC 70 पॉइंट थी, और एशियन रिजर्व। तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें, है ना। अच्छा अब हम बात करेंगे क्या यार, मैंने वैसे पीछे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है कि क्या इसमें जो आर्ट्स है, आर्ट्स के लिए भी क्या इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ रहेगी। देखिए मैंने पहले भी बात करी है कि जो जनरल एंड रिजर्व है वो तो 70 तक ही अपने आप को सेफ माने, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST और OBC है, ठीक है, उसके लिए सीधी सी बात है यार कि यदि आप 62+ हैं, ठीक है, तो आप कंपटीशन में हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। आपको पता है कहीं 4 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन लग रही है, कहीं 2 की लग रही है, तो सिलेक्शन फिर इसी रेंज में होगी। मान लो किसी के 62 है और 4 नंबर की उसे नॉर्मलाइजेशन लगी तो 66, है ना। तो वही मार्क्स, यानी कि अगर हम मानते हैं कि 65 नंबर पर सिलेक्शन है तो, है ना, और मान लो किसी के 63 थे, उसको नॉर्मलाइजेशन में मिले 2 मार्क्स, तो वो भी 65 पे चला गया, ठीक है। तो इस टाइप से सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ता रहेगा, ठीक है, मतलब एक समान आता रहेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे जो मार्क्स आए थे स्क्रीनिंग टेस्ट के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अब। तो जिन जिन को भी लगता था बहुत से एस्पिरेंट जैसे स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था एकदम से भूचाल आ गया कि यार हमारे मार्क्स बताओ हमारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा एक जो इनकी लिस्ट डाली, अगर इसमें कमी ढूंढी जाए तो कमी ये है कि इसमें इन्होंने शिफ्ट वाइज नहीं दिया, है ना, शिफ्ट वाइज नहीं दिया इन्होंने। अगर शिफ्ट वाइज दिया होता तो उससे क्या होता, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़े। अच्छा कुछ कैंडिडेट को ये लग रहा है कि यार ये 0.50, एक क्वेश्चन जब आधे मार्क्स का था तो ये 0.96 0.77 ये क्या है। तो दोस्तों यही वो नॉर्मलाइजेशन मेथड है, ठीक है। आपको पता है अगर आप इस लिस्ट को मतलब बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0.10 0.02 0.04 मार्क्स तक भी इंक्रीज हुए हैं। मान लो किसी के 72.04 है ना, तो उसके 72.06 भी हुए हैं, मतलब इतने कम कम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं। अब यार ये कैसे बढ़े हैं ये सोचने वाली बात है, क्योंकि तभी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यदि शिफ्ट वाइज दिया होता ना, शुरुआत में तो मैं सोच रहा था कि जो ये चीज़ है ये शिफ्ट है, ठीक है, ये शिफ्ट नहीं है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मैं एकदम से जैसे देखा तो कन्फ्यूज़ हो गया था। तो शिफ्ट वाइज डालना चाहिए था। और लोगों में कन्फ्यूज़न थी कि नहीं सर मार्क्स डिक्रीज़ नहीं होते, या डिक्रीज़ हुए हैं, हालांकि 2 3 4 इतने ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, हुए तो पॉइंट्स में हैं, चाहे किसी के 0.50 हुए हैं, ठीक है, 0.10 हुए हैं, या फिर 0.20 इस टाइप से हुए हैं, और इनफैक्ट किसी के तो जीरो बिल्कुल कम कम भी हुए हैं, जैसे कि 0.04 इतने कम कम भी हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा है यार, और मार्क्स सेम भी रहे हैं, ठीक है, कम भी हुए हैं सेम रहे हैं, थोड़े बड़े भी है, बढ़ने वालों के 4 मार्क्स तक भी बढ़े हैं, ठीक है, नॉर्मल रेंज में बढ़े हैं। तो वही है यार। अब चलिए बात करते हैं फाइनल एनालिसिस पे। अब दोस्तों ऐसा है, अब मुझे लगता है कि फाइनल कि जैसे ये हमारे रो स्कोर होता है, रो स्कोर पर कट ऑफ की प्रिडिक्शन करना यार बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। हाँ क्योंकि अब मैंने एक चीज़ देखी है ना, किसी के मार्क्स मान लो 66 है और एक के मार्क्स है 64, इसको नॉर्मलाइजेशन में 4 मार्क्स मिल गए और ये 68 और बन गए इसके, है ना, और 68 ही फाइनल कट ऑफ गई है। एक ये जो इस वाले बंदे से आगे था, ऑलरेडी आगे था रो स्कोर, और ये अपने आप को सेफ मार रहा था, इसको खाली मिले सिर्फ एक ही मार्क्स,
एक एक ही नंबर मिला नॉर्मलाइजेशन में, और यार ये बाहर हो गया। तो रो स्कोर इस टाइप से परेशान कर रहा है लोगों को, और मैं ये बात समझ चुका हूँ। तो यार बस अब मैं बोलूँगा कि लक ही है आप लोगों का, ठीक है, आप अच्छे से पेपर दिया आपने। और हाँ, यदि आपके ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स हैं, आप अबव 70 हैं किसी भी कैटेगरी में, तब तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से भी आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यदि आप थोड़ा मिड रेंज में आपके मार्क्स हैं, तो तब थोड़ा सा यार, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डर की बात तो है, मतलब ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा तो होगा ही होगा, है ना। तो ऐसे यार बोल सकते हैं कि ये जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है ये उतना ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, ठीक है। वन डे एग्ज़ाम बढ़िया था, पहले लग जाता था पता कि हाँ यार हाईएस्ट के एक हमें 70 वाला मिल गया है ना, हाईएस्ट 72 मिले हैं, ठीक है, और मेरे जो है 65 है, और मेरे को 65 के भी 10-12 बंदे मिले, तो इस टाइप से मतलब वो हमारे शीट वाले के लिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप से आइडिया लग जाता था, ठीक है। और जो लोग बेचारे 55 40-50 के रेंज में होते थे वो ऑलरेडी अपने आप को लिस्ट से बाहर मान लेते थे। तो इस हिसाब से यार अब थोड़ा सा लक फैक्टर ज़्यादा है अब, ये नॉर्मलाइजेशन सच में परेशान बहुत करता है ये। पर चलो क्या करें, हम फंस चुके हैं अब इस जाल में, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। बट हाँ, ये कि पॉजिटिव रहो फिर भी, ठीक है, पॉजिटिव रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक अपडेट और है कि आप सभी को पता है कि हमारे आर्ट्स की जो फाइनल आंसर की आज फिर नहीं आई है। यार मेरे को लगता है वो फाइनल आंसर की इसलिए नहीं आई है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस ओ सॉरी ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड है ना, ये बहुत पेचीदा है यार। इसके कितने बढ़ाने कितने कम करने, ये सब बड़ा अजीब है यार। तो कहीं ना कहीं ये सारा उसी हेर फेर में मामला फंसा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।